हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कैपिटलाइजेशन। कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है, देन टाइप्स क्या है कैपिटलाइजेशन के, देन कॉजेज क्या हैं जिन वजह से कैपिटलाइजेशन होता है, उनके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं और उनकी रेमेडीज क्या है कि उसे फिक्स कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं जी कैपिटलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज कैपिटलाइजेशन। देखो, हर एक बिजनेस को पैसा चाहिए, स्टार्ट करने के लिए भी, ग्रो करने के लिए भी, राइट। तो कितना अमाउंट एक बिजनेस को चाहिए। सपोज किसी को दिमाग में आइडिया आया मुझे ये बिजनेस करना है, तो उस बिजनेस करने के लिए अमाउंट एक्चुअल कितनी चाहिए, ठीक है। सपोज किसी के मन में ये आया कि स्टेशनरी की शॉप खोलनी है, तो स्टेशनरी की आइटम्स खरीदने के लिए पेन, पेंसिल, रबड़, एन नंबर ऑफ आइटम्स हैं, चार्ट, ग्लिटर, तो कितनी अमाउंट में खरीदना है, कितना स्टॉक खरीदना है। एक तो यही हो गया कि स्टॉक कितना खरीदेगा पर्सन, ठीक है। फिर शॉप कहाँ पर करेगा, उस एरिया का रेंट कितना होगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा। तो इस सब का टोटल मिला के एक ऑन एन एवरेज आइडिया तो होना चाहिए ना कि मुझे इतना पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब आप ओवरऑल कैलकुलेशन कर लेते हो, ठीक है, तो उसमें जो लॉन्ग टर्म फंड्स आपने इन्वेस्ट करे हैं अपने बिजनेस में, देखो रेंट हर साल, हर मंथ पे करना है, हर साल में नहीं, हर मंथ पे करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, हर मंथ पे करना है। लेकिन एक ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो गया, कोई आपने कंप्यूटर परचेज कर लिया, ठीक है, कोई प्रिंटर परचेज कर लिया है, कोई शॉप परचेज कर लिया, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई ना आपकी। तो कैपिटलाइजेशन क्या है कि टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस, की जो लॉन्ग टर्म फंड्स आपने इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस में, वो क्या है आपकी कैपिटलाइजेशन, जिसमें आपके शेयर कैपिटल यानी कि जो पैसा आपने लगाया है या आपके शेयर होल्डर्स ने लगाया है, आपके बिजनेस में कोई रिजर्व है, प्रॉफिट है वो, और लॉन्ग टर्म लोन्स जो आपने लिए हैं उन सब का एड ऑन करेंगे तो आपकी कैपिटलाइजेशन निकल के आती है। कैपिटल, देखो कैपिटल होती है सिर्फ ये कि शेयर कैपिटल, जब आप बात करते हैं कि मेरे शेयर कैपिटल बिजनेस की इतनी है, वो आपकी कैपिटल है। लेकिन अगर कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, वो एड ऑन जब आप करोगे तो वो टोटल कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, उसके शेयर्स हैं 10 लाख के, 2 लाख की रिजर्व हैं, 3 लाख के लोन है, तो टोटल कैपिटलाइजेशन कितनी हुई जी, 15 लाख हुई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस बिजनेस की कैपिटल कितनी है, तो वो तो सिर्फ 10 लाख है जी, और कैपिटलाइजेशन 3 लाख, ठीक है। देन हम बात करें टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन की। कैपिटलाइजेशन के टाइप्स, एक होता है प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, कि जितनी आपने, आपके बिजनेस को कैपिटल चाहिए उतनी आपने इन्वेस्ट कर रखी है, वो तो है प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कि सपोज फिर है ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि कंपनी ने ज्यादा इन्वेस्ट कर रखी है, ऐसा मानते हैं ना। ओवर मतलब ज्यादा, अंडर मतलब कम, बट एक्चुअल में क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जब कंपनी, सपोज कोई बिजनेस है, वो 5 लाख कमाकर, 5 लाख इन्वेस्ट कर कर 2 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन कोई 10 लाख लगाकर 2 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, तो यानी कि कंपनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अर्न नहीं कर पाती। कंपनी ने कैपिटल कितनी लगाई हुई है, ज्यादा, नॉर्मल रेट कमा रहा है, तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन है। अंडर में क्या हो जाएगा, जब नॉर्मल रेट से ज्यादा आप अर्न कर पा रहे हो कम कैपिटल लगाकर। ओवर में क्या है, नॉर्मल रेट भी कवर नहीं कर पा रहे ज्यादा कैपिटल लगाकर, और अंडर नॉर्मल रेट से ज्यादा कवर कर पा रहे हो कम पैसों में, तो वो अंडर कैपिटलाइजेशन है। यानी बिजनेस में कैपिटल तो होनी चाहिए 10 लाख की, लेकिन आप 8 लाख कमाकर, 8 लाख लगाकर भी ज्यादा पैसा कमा रहे हो, तो वो अंडर कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। अब कॉजेज क्या होते हैं देखो ओवर कैपिटलाइजेशन के, कि हो सकता है आपकी जो कॉस्ट असेट्स है उनकी कॉस्ट ज्यादा हो,
ठीक है, आपने जो मशीनरी खरीदी, हो सकता है आपके साथ वाले जो फर्म है उसने तो वो मशीनरी 2 लाख की खरीदी, आपने 4 लाख की खरीद ली हो, राइट। आपने बहुत सारे लोन्स दे रखे हैं, शेयर इशू एक्स्ट्रा में ही कर रखे हैं, राइट। आपका मैनेजमेंट डिसीजन, जो भी पर्सन लेता है, टॉप मैनेजमेंट जो भी है, वो अच्छी डिसीजन मेकर नहीं है, ठीक है। तो उस केस में भी जो है आपकी जो कंपनी है वो ओवर कैपिटलाइज्ड है, और रीजन ये सब है। अंडर कैपिटलाइजेशन के कॉजेस क्या होंगे, उसका उल्टा कर दो। वहां शेयर ज्यादा इशू कर रखे थे तो यहाँ शेयर कम इशू कर रखे हैं आपने। वहां मैनेजमेंट इनइफेक्टिव थी जी, कामचोर थी, यहाँ मैनेजमेंट इफेक्टिव है। वहां प्रॉफिट्स कम हो रहे थे, यहाँ प्रॉफिट्स हाई होंगे, जबकि कैपिटल क्या है यहाँ पर कम है, वहां कैपिटल क्या थी, ज्यादा थी। उसके बाद है रेमेडीज, कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। देखो पैसा ज्यादा लगा हुआ है बिजनेस में, तो आपको निकालना है, किस तरीके से निकालोगे। जो एक्स्ट्रा शेयर आपने इशू कर रखे हैं उसको बाय बैक कर लो, वापस खरीद लो कि अब हम नहीं दे रहे शेयर्स, राइट। इंटरेस्ट रेट को कम करो, बर्डन को कम करो, लोन्स कम करो, क्योंकि ज्यादा ले रखे हैं ना आपने, तो रीपे करो और खत्म करो बात। अंडर में क्या होगा, अंडर में कम है कैपिटल, उसको क्या करना है, ज्यादा करना है। तो क्या करेंगे, ज्यादा शेयर इशू कर देंगे, राइट। एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर दो, ठीक है। प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट कर लो, अगर बाहर से पैसा नहीं लेना चाह रहे तो रिजर्व्स में जो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज थी अंडर एंड ओवर कैपिटलाइजेशन की। तो यहाँ हमने देखा कैपिटलाइजेशन क्या होती है, टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है। टाइप्स में हमने देखा कि प्रॉपर कैपिटलाइजेशन होता है, ओवर होता है, और अंडर कैपिटलाइजेशन होता है, राइट। और राइट कैपिटलाइजेशन यानी कि अगर आप सही कैपिटलाइजेशन लेकर चल रहे हैं, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन लेकर चल रहे हैं, वही आपके बिजनेस को सक्सेस करता है, वरना इफेक्ट करेगा ही करेगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।